हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट की एक काली दुनिया के बारे में, जहां पर साइबर क्रिमिनल्स हर बार नए नए तरीके अपनाते हैं और बहुत लंबे समय तक बचे रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर हम सरफेस वेब की बात करें तो वहाँ पे क्रिमिनल्स को पकड़ना आसान काम हो जाता है। अगर क्राइम डार्क वेब के ज़रिए हुआ हो तो वहाँ पे इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, यानी कि आप उसे कहेंगे एक तरह से चैलेंजिंग वर्क, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी मदद से आप क्रिमिनल तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आज हम जानने वाले हैं इंटरनेट की इसी काली दुनिया की इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि आप डार्क वेब को किस तरह से एक बेहतरीन टूल की मदद से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और क्रिमिनल्स तक पहुंच सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे जैसे ही मैंने गूगल पे डार्क वेब क्राइम देखा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डार्क वेब पे ज़्यादातर इलीगल जो चीज़ें हैं बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, और ऐसी सिचुएशन में ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। जैसे कि आप 16 जून की ये न्यूज़ देख सकते हैं यूरोपोल की, जिसमें बताया गया है कि यूरोपोल ने एक बहुत बड़ी लॉन्गेस्ट जो वेबसाइट थी डार्क वेब पे जो कि ड्रग्स वगैरह का वर्क कर रही थी, तो उसे बंद कर दिया है। इन सब के अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि डार्क वेब पे बहुत सारे जो वर्क हैं इलीगल तरीके से होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में डार्क वेब में किसी भी क्रिमिनल तक पहुँचना एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। आज मैं जिस टूल के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ वो टूल आपको हेल्प करेगा डार्क वेब केसेस को इन्वेस्टिगेट करने में, दूसरा आपकी जो क्वेरीज हैं उनसे रिलेटेड आपको वहाँ पे पहुँचाने में। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो जो है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, अवेयरनेस के लिए है, हेल्प एंड सपोर्ट के लिए है, साइबर सिक्योरिटी पर्पज़, दूसरा साइबर इन्वेस्टिगेटर्स को हेल्प करने के लिए भी है। तो अब हम जानते हैं इस टूल के बारे में। आप लोगों को बता देता हूँ जिस टूल के बारे में हम बात कर रहे हैं ये ओपन सोर्स टूल है जिसका नाम डार्क डंप है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको हेल्प कर सकता है किसी भी क्वेरी को डार्क साइट पे सर्च करने में। दूसरा, इसकी मदद से, जैसे कि मैंने पहले बोला कि इसकी मदद से आपका जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट का जो ये वर्ड है जिसे हम डार्क वेब बोलते हैं या डार्क नेट बोलते हैं, ये इन्वेस्टिगेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे टूल हमारी काफ़ी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको फॉलो अप करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि टूल किस तरह से काम करेगा, और आफ्टर ऑल मतलब बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इंटरनेट के इस हिडन पार्ट में पहुंचने के लिए हमें ज़रूरत होती है अलग तरह के ब्राउज़र की, तो उसका भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे। सो गाइस, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए हम इसे गिट क्लोन कर लेते हैं। गिट क्लोन करने के बाद एंटर करेंगे, उसके बाद सीडी से ये जो फोल्डर है उसके अंदर आप जा सकते हैं। एलएस से फोल्डर के अंदर की फाइल्स आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे। और अब सवाल आता है इसे इंस्टॉल करने का। तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करते टाइम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करना है। अगर एरर नहीं आ रही है तो बिना वर्चुअल इन्वायरमेंट के भी आप इस पर काम कर सकते हैं। सो गाइस, हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो एक्टिवेट कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सोर्स से इसे एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको इंस्टॉल कर लेनी है। रिक्वायरमेंट को इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे ऑलरेडी रिक्वायरमेंट जो है वो सेटिस्फाइड है, इंस्टॉल हो चुकी हैं। रिक्वायरमेंट के बाद अब आपका मेन जो पार्ट आता है, देखिए रन तो हो जाएगा लेकिन इसे चलाने के लिए हमें ज़रूरत होगी टॉर की। तो आपको यहाँ पे लिखना है sudo apt install tor। तो टॉर जो ब्राउज़र है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। आफ्टर द इंस्टॉलेशन आपको इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर आप इसे कॉन्फ़िगर ना करें तब भी ये आसानी से काम करेगा। अच्छा, हमने यहाँ पे इसे स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट करने के बाद इसकी जो सर्विस है वो आपको चलानी पड़ेगी, जिसके लिए आपको यहाँ पे कमांड देनी होगी स्टार्ट टॉर डॉट सर्विसेज। इससे जो है ये प्रोसेस यानी टॉर जो है वो रन हो जाएगा बैकग्राउंड में। अब हम बात करते हैं अपने टूल के बारे में कि इसे किस तरह से चलाना है। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं आप इसे पाइथन की मदद से चला सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे टूल का नाम लिखा है एंड आफ्टर देन आपको लिखना है हेल्प, जो आपको बताएगा कि इस टूल का इस्तेमाल कैसे कैसे आप कर सकते हैं। इसकी सपोर्टिंग जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं, सपोर्टिंग जो कमांड्स हैं वो आपको दिख जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं हेल्प, वर्जन, क्वेरी, अमाउंट, प्रॉक्सी, इमेज, जो भी आप वर्क करना चाहते हैं उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसने सारा कुछ बता दिया है।
अब हम इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। अब हमें टूल को यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे क्वेरी के लिए आप लिखेंगे क्यू, और उसके बाद जो भी आपकी क्वेरी है, मतलब जिस वर्ड से रिलेटेड, यहाँ पे कोई यूज़र नेम, अकाउंट, जो भी किसी यूज़र को आप सर्च करना चाह रहे हैं, कोई टर्म आप सर्च करना चाह रहे हैं, कोई भी क्वेरी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेरी लिखी है, एंड वी हैव यूज्ड ए 10, यानी कि 10 लिंक्स तक ये आपको हेल्प करेगा, स्क्रैप करेगा, और इसके अकॉर्डिंगली जो भी रिजल्ट्स होंगे वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो करेगा। सो गाइज, हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, और ये आपको कह रहा है कि भाई इस क्वेरी से रिलेटेड आपको 10 रिजल्ट्स तक ये क्वेरी करके रिजल्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। सबसे अच्छी बात ये है कि ऐसा करने के लिए आपको यहाँ पे जो होता है कि डार्क नेट में एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप बाहर से ही उस चीज़ को देख पा रहे हैं। और दूसरी अच्छी चीज़ें, आपको इससे रिलेटेड जो क्वेरीज़ हैं विद लिंक यहाँ पे प्रोवाइड ये कर रहा है कि भाई कौन सी जगह पे आपने जो क्वेरी की है वो कौन सी जगह पर प्रेजेंट है। तो इससे आपका जो काम है वो आसान हो जाता है डायरेक्टली। अब जैसे कि मैंने कई बार बताया भी है कि सिल्क रोड वाले केस में भी यही हुआ था कि एक सिंपल नेम जो है वो सरफेस वेब पे भी यूज़ था। तो वो एक नाम लिख के एज अ पार्ट ऑफ क्वेरी आप उसे यहाँ पे जब प्रेजेंट करेंगे तो उससे रिलेटेड रिजल्ट्स आपके सामने ये आपको शो कर देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने 482 लिंक्स तक पे काम किया, हर चीज़ आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, मैं इसे थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। मान लीजिए आप सिर्फ क्वेरी ही कर रहे हैं, और मैंने यहाँ पे क्वेरी में अब की बार सिर्फ हम इसे क्वेरी कर रहे हैं, स्क्रैप नहीं कर रहे। तो हमने यहाँ पे एक टर्म लिख दी। टर्म लिखने के बाद अब इसमें रिजल्ट्स आएगा। आप इसकी संख्या जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। एंड फ़िलहाल जो है हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं स्क्रैपिंग, और ये भी यूज़ नहीं कर रहे, तो उसके अकॉर्डिंगली भी ये रिजल्ट्स आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो अब की बार ये 25 लिंक्स पे वर्क करेगा। आप देख सकते हैं 25 रिजल्ट से आपको शो करेगा जो भी आपने क्वेरी लिखी है उससे रिलेटेड। तो इस तरह से इसके जो सपोर्टिंग ऑप्शंस हैं, आप आउटसाइड से ही बहुत अच्छा ज़बरदस्त जो वर्क है वो आप देख सकते हैं। तो गाइज़, आप यहाँ पे देख सकते हैं 27 तक इसने हमें दिखाया है, अलग अलग जगह के लिंक्स हमें शो किए हैं, और लाइव, और ये लेटेस्ट रिजल्ट्स आपको शो कर रहा है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो एक तरह से फ़िल्टर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त आपको नहीं करनी पड़ रही है, और इजीली इसके जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी बेहतरीन भी हैं। आपको यहाँ पे जस्ट एक क्वेरी लिखनी है और उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे रिजल्ट्स आपको शो कर देगा। तो जो कि एक साइबर क्राइम केस को इन्वेस्टिगेट करने में, स्टडी करने में, एक साइबर क्रिमिनल को पकड़ने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में जानेंगे हम सिर्फ इतना ही। अगर आपको लगता है कि इस तरह की वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहें तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, हर शाम 7 बजे। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।